हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन या टूरिज़्म कैसा है और कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उत्तर प्रदेश में देखिए जो भी टूरिज़्म है या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और जो भी पर्यटक हैं, जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे, उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे सर्किट बनाए गए हैं। तो टूरिज़्म सर्किट कहते हैं इसको। तो इसमें बौद्ध सर्किट आता है। बौद्ध सर्किट का नाम जैसे बौद्ध है तो उसमें ये हो जाएगा, जो भी बौद्ध से गौतम बुद्ध या बौद्ध पर्यटन से स्थल जो होंगे ना, बौद्ध से संबंधित पर्यटन स्थल जो होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो जैसे कपिल वस्तु हो गया, सारनाथ हो गया, श्रावस्ती होगी, कौशाम्बी, संगीशा, कुशीनगर। तो ये सब बौद्ध सर्किट के अंदर आता है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा बौद्ध सर्किट के अंदर आता है, तो स्थान दे देगा। बुंदेलखंड सर्किट की बात करें तो बुंदेलखंड सर्किट में आपका बिठूर आता है, चित्रकूट आता है, झांसी, कालिंजर और महोबा। ब्रज सर्किट में 3 आता है, आगरा, मथुरा और वृंदावन। तो तीनों पास में ही है तो ब्रज सर्किट के अंदर आते हैं। अवध लखनऊ सर्किट में लखनऊ आएगा, नहीं, देवा शरीफ, अयोध्या और नमिसारडे, ये 3 आएंगे। ठीक है, नमिसारडी और देवा शरीफ और अयोध्या। विंध्य वाराणसी सर्किट में आप वाराणसी होगा, चुनार हो गया और विंध्याचल आता है। वाइल्ड लाइफ इको पर्यटन सर्किट में आपका पीलीभीत दुधवा आ जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और कतर्निया घाट। कतर्निया घाट कहाँ पे है? बहराइच, तो बहराइच का क्षेत्र आ जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में जो सम्मिलित पर्यटन स्थल हैं वो हम देखेंगे। तो ताजमहल को कब शामिल किया गया था? 1983 में। आगरा का किला, जो लाल किला आगरा का है, दिल्ली का नहीं, आगरा का, वो 1983 में शामिल हुआ था। फतेहपुर सीकरी जो नगर बताया गया था, फतेहपुर सीकरी, वो भी 1986 में उसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। बात करेंगे, यूनेस्को ने भारत के कुंभ को, भारत में कुंभ जो प्रयागराज में कुंभ मेला भी लगता है, तो कुंभ को 7 दिसंबर 2017 की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज का दर्जा दिया है। कब दिया था? 2007 में। पर्यटन नीति आई थी 2018 में, तो ये तो अब चला गया, तो क्योंकि ये 5 साल के लिए था तो 2023 तक था। तो अब चांसेस कम है ये पूछे जाए, लेकिन अगर पूछा जाए कि पर्यटन नीति कब आई थी, तो पर्यटन नीति 2018 के बारे में, तो ये 5 वर्ष के लिए था, 2023 तक इसका लक्ष्य था। और उस टाइम जैसे उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री जो थी रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने फेब 2018 में इस नीति की घोषणा की थी। तो ये 5 साल के लिए थी, 2023 के लिए थी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, इसका उद्देश्य क्या था या फिर हम इसमें क्या पिलर हैं। तो इसमें ब्रांड उत्तर प्रदेश को बढ़ावा देना था, पर्यटन और संरचना को मजबूत करना था, थीम आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करना था, निवेश और रोजगार को सृजन बढ़ाना देना। जैसे अयोध्या में भी राम टेम्पल बना तो ये रोजगार मिला और टूरिस्ट प्लेस भी हो जाएगा तो लोग आएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन पर ध्यान देना, समुदाय वृद्धि और स्थानिक कौशलों को उन्नत करने के साथ साथ सतत पर्यटन को विकसित करना था इसका। ठीक है, तो ये बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी की बात करें तो लायन सफारी पार्क, अभी मैंने बताया, बब्बर सफारी पार्क जो बना है, स्थापित किया, इटावा में किया गया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एक प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आया हुआ है। नाइट सफारी पार्क अभी लखनऊ में हुआ है, दिसंबर लास्ट में लखनऊ में नाइट सफारी पार्क, जो कुकरैल वन क्षेत्र एरिया है वहाँ पे नाइट सफारी पार्क बना है और नाइट में भी लोग पार्क में जा सकते हैं। थीम पार्क जो है लखनऊ में है और आईटी सिटी और बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है वो लखनऊ में, आईटी सिटी भी लखनऊ है। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पे होगा? सारनाथ वाराणसी में है। नॉलेज पार्क कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। साइंस पार्क जो है वो संडीला हरदोई में है। और जो साइंस सिटी है, देखिए, साइंस सिटी और आईटी सिटी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सब लखनऊ में है। ठीक है, अब बात करेंगे हेरिटेज आर्क योजना क्या थी। हेरिटेज आर्क योजना, यह गंगा, यमुना और गोमती नदी के किनारे जो शहर है, जैसे वाराणसी, आगरा, लखनऊ है, कि आसपास के जो भी पर्यटन केंद्र हैं उनका विकास करना
और पर्यटन आकर्षित करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे गंगा आप देखेंगे वाराणसी में गंगा का कितना अच्छा कर दिया है, वहाँ पे कॉरिडोर भी बनाया गया है बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो उसमें लोगों को आकर्षित करता है। तो गंगा जो वाराणसी में है, इतने अच्छे मतलब नाइट के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे जाने पे। तो ये इसके अंतर्गत ही हेरिटेज आर्क योजना के तहत ही किया गया है, जो भी गंगा यमुना और गोमती के आसपास के क्षेत्र, गोमती जैसे लखनऊ में देख सकते हैं अभी, उसमें भी वहाँ पे अखिलेश यादव यानी जो कह रहे हैं जो सीएम थे पहले अखिलेश, उनके टाइम पे किया गया है। और आगरा में भी, तो ये गोमती गंगा यमुना, यमुना आगरा के पास, यमुना जैसे इन तीनों नदियों के आसपास के जो क्षेत्र जो पर्यटन है उसको विकसित करना है। तो इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, आगरा क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र और लखनऊ क्षेत्र। तो आर्क हेरिटेज के अंतर्गत देखिए, आगरा में आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, चंबल सेंचुरी, बरसाना, बंटेश्वर, इटावा, लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा और वृंदावन। तो ये क्षेत्रों को विकसित करना है। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी हो गया, सारनाथ हो गया, विंध्याचल हो गया, सोनभद्र, चुनार, कपिलवस्तु और श्रावस्ती, तो ये क्षेत्र आते हैं। लखनऊ क्षेत्र के अंदर लखनऊ भी आता है, अयोध्या को अभी किया ही गया है डेवलप, और बिठूर, देवा शरीफ, दुधवा, कतरनिया घाट, एक सेकेंड जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य जो बहराइच में है, नमिसारडे और नवाबगंज पंछी विहार, जिसका नाम तो बदल दिया गया, चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया, जो कि उन्नाव जिले में है। तो ये इन क्षेत्रों का विकास करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में, 1972 में। और 1974 में UPSTDC यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम है, उसकी स्थापना 1974 में की गई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये बना था 1974 में। और उसके बाद लखनऊ में एक संस्था भी स्थापित की गई थी जिसका नाम है मान्यवर काशीराम पर्यटन संस्था, चिन्हट, लखनऊ में। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटन व्यवसाय एवं रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन संबंधित ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने इसका उद्देश्य था। तो ये कहाँ पे है? लखनऊ में। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़, जो भारत सरकार के नियंत्रण में पहले थी, ये अलीगढ़ में है। 1 जुलाई 1989 या 1989 में पर्यटन विभाग के अधीन स्थानांतरित हो गई थी। और हृदय योजना जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 21 जनवरी 2015 को, इसमें जो उत्तर प्रदेश से मथुरा और वाराणसी को भी इसमें शामिल किया गया था, हृदय योजना। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, अगर वैसे इतना नहीं, अभी 1 लाइनर ही आपको लिए इम्पोर्टेंट प्री के लिए। तो हृदय योजना के बारे में 2015 में शुरू किया गया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहरों में आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर। यानी स्वर्ण त्रिभुज क्या है? पर्यटन में अगर पूछे कि स्वर्ण त्रिभुज क्या है, तो ये आगरा, दिल्ली और जयपुर इसमें शामिल है। आगरा हो गया, दिल्ली और जयपुर। उत्तर प्रदेश, जयपुर आपका राजस्थान में, दिल्ली हो गया यूटी और आगरा आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन एवं विकास बोर्ड अधिनियम 2017 के तहत ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब कुछ पर्यटन स्थल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 84 गुंबद कहाँ पे है, और कोई भी ऐसा टीला दिया, जैसे टीला दे दिया, ब्यास का टीला कहाँ पे है, या फिर अगर हम कहें ब्यास का टीला हो गया और नरसिंह का टीला, तो वो भी जालौन में ही है। देखिए, टीला जहाँ पे होगा तो वो भी जालौन है, ब्यास का टीला, नरसिंह का टीला जालौन में है, और 84 गुंबद कहाँ पे, वो भी जालौन में है। कनक भवन आपको पता है अयोध्या में है, और आनंद भवन कहाँ पे होगा? प्रयागराज में। कालिंजर दुर्ग बांदा में है, और असफा उल्ला खां मज़ार है, ये वो पार्क नहीं पूछा, पार्क पूछता तो गोरखपुर हो जाता, ये शाहजहाँपुर है, ठीक है। और बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर में। ताजमहल आगरा में है, तो ये तो इजी था। मुगल घाट कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। मुगल घाट कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, और ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नक्षत्र मंडल कहाँ पे है? लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नक्षत्र मंडल कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट बात करेंगे, शुक्ल तालाब कहाँ पे है? कानपुर देहात में है। कहाँ पे? कानपुर देहात में। और रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। और रानी महल कहाँ पे? झांसी में। रानी, झांसी की रानी तो रानी महल। ब्यास का टीला मैंने बताया ना, जालौन में। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है
वो गाजीपुर में इसने ही सिविल सेवा, जो सिविल एग्ज़ाम आपका है, इसने ही शुरू करवाया था। तो सिविल परीक्षा इसी की वजह से हुई थी, जो यूपीएससी आप दे रहे हैं वो। और फांसी इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? प्रयागराज में है। शहीद स्थल छावनी कहाँ पे है? बस्ती में। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है। और रूमी दरवाजा कहाँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूमी दरवाजा कहाँ पे? लखनऊ में। और नरसिंह का टीला जनौन में। टीला जहाँ पे आएगा वो जो हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। और चौरी चौरा कहाँ पे? ये भी तो पता होना चाहिए। चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, ठीक है, यहीं पे चौरी चौरा कांड हुआ था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब ये मैंने बोला था कि स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत शामिल किया गया है पर्यटन के अंदर। देखिए इसमें आगरा किया गया है, दिल्ली किया गया है और जयपुर को किया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? मैंने बताया आईटी सिटी भी है और क्षेत्रीय साइंस सिटी भी कहते हैं उसको, तो वो कहाँ पे? लखनऊ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बब्बर शेर सफारी यानी लायन सफारी पार्क कहाँ पे बना है? ये स्थापित किया गया इटावा में, ठीक है, इटावा के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश आईटी सिटी कहते हैं, वो भी मैंने बताया लखनऊ को। और यहाँ पे पूछा है कि उसको सुमेलित करना, मैचिंग दिया है। देखिए बौद्ध सर्किट के अंदर क्या आएगा? बौद्ध सर्किट के अंदर जो सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कपिल वस्तु, ये सब जगह आएंगे जो बौद्ध स्थल से संबंधित है। तो सारनाथ संबंधित है। बुंदेलखंड सर्किट में क्या आ जाएगा? कालिंजर आ जाएगा। और अवध से लखनऊ सर्किट में मैंने बताया नहीं, ब्रज सर्किट में मैंने बताया ना 3 आता है, आगरा, वृंदावन, मथुरा। तो आगरा तो दिया है। और अवध, लखनऊ जब अवध है तो अयोध्या तो होगा ही। तो देखिए इसमें तीसरा सीधे ही एक आपको पता होता तो आप इसमें पहुंच जाते हैं आंसर। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।